हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 से एनसीईआरटी की बुक से, जिसका एक्सरसाइज है 2.2 और हमने 1 to 15 पहले ही पढ़ा हुआ है। आज क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट एक्स प्लस ए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके जीरोज फाइंड करने हैं और फिर हमें जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू गिवन है हमें। पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस ए। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। कैसे, देखिए, ए एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एक्स एंड माइनस प्लस माइनस एक्स बन जाए एक्स प्लस ए। फिर यहाँ पे आप देखिए ए एक्स और ए एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे ए एक्स निकल गया, एक एक्स यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे एक ए निकल चुका है, एक यहाँ पे बच जाएगा। माइनस यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ कोई कॉमन तो वन लेंगे आप, तो यहाँ भी एक्स माइनस ए हो जाएगा। और अब एक्स माइनस ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा, कॉमन ले करके एक्स माइनस ए को एक ब्रैकेट में कॉमन ले लीजिए, बाकी ये आपको बाहर बचा ए एक्स माइनस वन, इनको लिख देंगे आप। तो ये आपका आ गया फैक्टराइज हो गया। अब आप क्या करेंगे, जीरो फाइंड के पहले इसके इक्वल जीरो ले लीजिए। एक्स माइनस ए इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं आप तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए, और अगर आप ए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो लेते हैं तो हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू माइनस वन हो गया वन अपॉन ए जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड, यानी दो जीरो जाएंगे तो जीरोज इक्वल टू हो गए हमारे जीरोज इक्वल टू ए कॉमा वन बाई ए, ये ए और वन बाई ए, ये हो गया जीरोज। हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज में आप दोनों जीरोज का सम कर लेंगे, यानी ए प्लस वन बाई ए, ठीक है, ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से ए में मल्टी माइनस का ए स्क्वायर, ए से मल्टी ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए, ये आ जाएगा सम ऑफ जीरो। और सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है को माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, आपको हम पढ़ाए हैं। तो माइनस और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखेंगे हम लोग। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया गया हम लोगों को, माइनस ए स्क्वायर। सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप माइनस लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को एफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ क्वेश्चन में देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, ये दिया गया है। इसको लिखेंगे आप यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पे लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया गया है ए दिया गया है ना, ए को यहाँ लिख देंगे आप नीचे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ नीचे ए दे देंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस वन ऊपर बचेगा अपॉन ए। देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए आया, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए आया, तो ये आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में दोनों जो जीरोज आए हैं, जीरोज क्या क्या हैं, ए और वन बाई ए, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी ए मल्टी वन बाई ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, इक्वल टू वन आ जाएगा। और इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं, जिसके साथ ये कौन सा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे ए है ना, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कौन है, वो भी ए, तो ए अपॉन ए हो जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे हम ए अपॉन ए, यहाँ पे लिखेंगे हम ए अपॉन ए, और इसे वन बार में कैंसिल करेंगे तो आएगा वन। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बनाया, कांस्टेंट टर्म भी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी बनाया, यानी ये भी रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया। ये दोनों रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, एंड थर्ड है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जब भी ये अल्फा बीटा दिया जाए जीरोज आपको पॉलिनोमियल का, और आपसे कुछ वैल्यूज पूछे जाए, तो सबसे पहला काम आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये फाइंड करना आपका ये पहला काम है। तो सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप फाइंड कर लेंगे। तो देखिए आपको पॉलिनोमियल दिया गया, पॉलिनोमियल क्या दिया गया, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में आपको जैसे दिया गया है, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द polynomial px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब दियर फोर आप निकालेंगे, दियर फोर पहले आप लिखेंगे सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है 2, देन माइनस माइनस प्लस यानी 3/2, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म कितना है 1 अपॉन एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन फाइंड करिए, चाहे पहला क्वेश्चन आपको फाइंड करना, मान लीजिए पहला दिया गया है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, वो फार्मूला कौन सा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बना हुआ है ये फार्मूला। इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, यहाँ कई जगह ये यूज किया जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसे लर्न कर लीजिए। तो देखिए ए भी क्या है, ये ए स्क्वायर मान लीजिए प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर आपका ए स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर आपका बी स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपको क्या करना है, वैल्यू दे देना है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाला गया है 3/2, यहाँ 3/2 दे दीजिए, इस पर होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस यहाँ 2 लिखा हुआ लिख दीजिए, मल्टी अल्फा बीटा का वैल्यू क्या 1/2 यहाँ लिख दीजिए, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 जा 9/2, 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस वहाँ पे 1 बचा हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए कैसे, तो ठीक है 9 कहेंगे माइनस, यहाँ 4 1 जा 4 मल्टी करवा देंगे, अपॉन 9 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 4 गया 5/9, इस प्रकार हो जाएगा ये 5/9 आपका आंसर। ऐसे आप इसे सेकेंड भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर गिवन है आपको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम, बीटा अल्फा मान लीजिए एलसीएम हो गया, अल्फा से अल्फा में मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, आपको ऐसे ही करना है, हम आपको बताए हैं। फिर आप क्या करेंगे, ऊपर फार्मूला लगेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और फिर आपको क्या करना है, अपॉन अल्फा बीटा नीचे लिखा गया है, यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे देना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टी अल्फा बीटा गिवन है, इसका वैल्यू 1/2 अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू 1/2,
इसे ही आप सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। इतना क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा कॉमन निकाल लेना है। अल्फ़ा बीटा अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो आपका यहाँ बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1/2, अल्फ़ा प्लस बीटा -3/2, दोनों मल्टीप्लाई करा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एम, प्रूव अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आर पावर 4 अपॉन एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एम प्लस 2। ये आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करके ये आपको लेकर आना है। LHS सॉल्व करना है, RHS लेकर आना है। तो हमने क्या बताया था कि अगर अल्फा और बीटा था जीरो आपका पॉलिनोमियल दिया गया हो और इस तरह आपको या फाइंड करना हो या प्रूव करना हो, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, और सबसे पहले हमको फाइंड करना है सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, माइनस आर है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस आर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आर अपॉन 1 नहीं लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है आपका कांस्टेंट टर्म कौन है एम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 1, एम अपॉन 1 इक्वल टू एम ही लिखा जाएगा। इस प्रकार आपको लिख लेना है। अब आपको फाइंड क्या करना है, उसका LHS लिख लीजिए। सो LHS में दिया गया आपको, देयरफॉर LHS में आपको दिया गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस दिया गया आपको बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब इसको आपको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले LCM ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का LCM हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक साथ लिख सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराना है। आपको बताया था यहाँ से को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे, अल्फा पावर 4 हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, बीटा पावर 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला आपको देना है। देखिए इसे हम दे सकते हैं अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप। 2 2 या 4 कर सकते हैं आप। नीचे क्या है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर तो आप होल स्क्वायर कर सकते हो। अब देखिए फिर वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला बताया था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए आपका अल्फा स्क्वायर है, बी आपका बीटा स्क्वायर है। तो इस प्रकार आपको कर देना। नीचे आपका अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दिया ही गया है। अब आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ बीटा स्क्वायर। अब आपको फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला यहाँ देना है। कैसे देना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, इतने का फार्मूला आप दे रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो अभी हम आपको बताएं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया फार्मूला। इसका होल स्क्वायर अब बाहर से, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर आपको लगाना है, -2 और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आप कर सकते हो क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा, इसका होल स्क्वायर लगा लीजिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला गया। हम लोगों ने निकाला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आर निकाला हुआ है, अल्फा बीटा का वैल्यू एम निकाला हुआ है। इन दोनों वैल्यूओं को यहाँ देना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आर, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगाइए, -2 अल्फा बीटा का वैल्यू एम का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का वैल्यू एम स्क्वायर अपॉन फिर लिखा है अल्फा बीटा का वैल्यू एम स्क्वायर। तो चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए इंटू बी। 2 देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2, फिर आ गया ए, फिर आ गया बी, ठीक है। और माइनस यहाँ कौन लिखा हुआ है, 2m स्क्वायर, इसको दे दीजिएगा। अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर। अब आप देखिए 2 2 जा 4, तो हो गया आपका r पावर 4 प्लस 2 2 जा 4m स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4m स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये हो गया आपका। अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे दिया गया है m स्क्वायर, उसको रहने दीजिए। ऊपर एक बार और सॉल्व कर लीजिए, r पावर 4 रहने दीजिए। देखिए 4m स्क्वायर से 2m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
प्लस 2m² यहाँ पे बच जाएगा, माइनस ये 4m² r² रहने दीजिए, अपॉन नीचे कौन है m²। अब आपको क्या करना है, आपको बताया गया है कि जब ये आता है नीचे हर में तो इसे तीनों के बाई ले लिया जाता है, तीनों से डिवाइड करा दिया जाता है। तो r⁴ भी m² अपॉन m² कर लेंगे आप, प्लस 2m² अपॉन भी m² कर लेंगे आप, माइनस 4m² r² अपॉन भी m² कर लेंगे आप। m² कैंसल, m² कैंसल, क्या बचता है आपका r⁴ अपॉन m² बचता है यहाँ पे। यहाँ क्या बचता है आपका, केवल आपका देखिए यहाँ पे 2 बचा हुआ है, माइनस यहाँ पे क्या बचा 4r² अपॉन m²। चलिए हम लोग इसे मिलाते हैं अपने RHS से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन में आप 4 लिखना भूल गए, यहाँ क्वेश्चन में 4 रहेगा। तो देखिए r⁴/m² माइनस 4r² m अपॉन प्लस 2 यहाँ भी आया हुआ है, और वही चीज़ देखिए यहाँ भी वही चीज़ यहाँ भी आया हुआ है, r⁴ अपॉन m² माइनस 4r² अपॉन m² प्लस 2, यही चीज़ आया। तो ये हो गया आपका RHS, ठीक है। तो ये आपका RHS आ गया। इस प्रकार आपने इसे प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। इफ देयर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 विथ जीरोज अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट α² प्लस β² इक्वल टू 32। तो जब भी मैंने बताया था आपको अल्फा एंड बीटा गिवन हो तो सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपने जो थॉट हैं या जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर लिखिए और बताइए हमें। तो देखिए हमें पहले हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है 8 है, तो -8 हो जाएगा, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² कौन है k है, k लिख देंगे आप, ठीक है। ये हो गया आपका। और फिर निकालेंगे आप अल्फा इंटू बीटा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाए आपका कांस्टेंट टर्म यानी 16 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी k, ठीक है। इस तरह आप दे देंगे। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको दिया गया गिवन है सिंस α² प्लस β² इक्वल टू गिवन है आपका 32। और a² प्लस b² फार्मूला जब भी हम आपको बताए थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला उसे याद कर लीजिए। a² प्लस b² होता है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन अल्फा बीटा लिखिएगा आप इक्वल 32। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -8 अपॉन के, यहाँ लिखेंगे आप -8 अपॉन के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 16 अपॉन के, 16 अपॉन के लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे आप 32। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 8 जा 64 अपॉन k² हो जाएगा, माइनस 16 या 32 अपॉन k हो जाएगा इक्वल टू 32। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। k² और k का एलसीएम k² हो जाएगा, k² पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 64 यहाँ लिखा जाएगा, माइनस एक के से केवल 1 ही के कैंसिल होगा, 1 के यहाँ पे बचेगा, तो 1 के तो 32 मल्टीप्लाई 32 के लिखेंगे इक्वल टू 32। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 64 माइनस 32 के इक्वल टू 32 k² हो जाएगा। अब 32 k² के पास मान लीजिए 32 k² के पास आप 32 के ले गए, प्लस 32 के हो गया, और आप 64 को उधर ले गए, माइनस 64 हो गया। यहाँ पे कौन बचा, यहाँ 0 हो जाए, दोनों उधर चले गए। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 32 k² प्लस 32 के माइनस 64 इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हो। फिर आपका देखिए 32 कॉमन है, 32 आपने कॉमन निकाल लिया, k² बचेगा, प्लस यहाँ भी 32 निकल गया, केवल k बचेगा, एंड 32 2 जा 64 यहाँ 2 बचेगा इक्वल टू 0। 32 यहाँ मल्टीप्लाई करा, वहाँ डिवाइड कर देगा 0 से, तो हो जाएगा आपका k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 32। जब 0 से डिवाइड कर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, तो k² प्लस यहाँ पे 2 माइनस 1 लिखेंगे, 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 ये 1 आ जाएगा, k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आप 9th में किया फैक्टराइजेशन, k² प्लस 2 से k मल्टीप्लाई 2k माइनस k 1 जा k माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे k आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा आपका k प्लस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी बचेगा k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, k प्लस 2 एक ब्रैकेट में रखना है,
और k माइनस 1 एक ब्रैकेट में रखना है इक्वल टू 0। तो k के दो आंसर आएंगे अगर आप k प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं। यदि आप k प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो k इक्वल टू आएगा -2 इस प्रकार से, और k माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो k इक्वल टू आएगा आपका -1 प्लस 1, तो k इक्वल टू आपका आ सकता है -2 और 1, ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको k का वैल्यू फाइंड करना है और आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। आप इसके आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो उन्हें ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए उस क्वेश्चन नंबर को, हम सॉल्व करेंगे। और अपने थॉट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।